देखिए मोदी जी ने कुछ नया नहीं करना है, उनको अब उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा तेजी से काम शुरू कर देंगे। वो किताबें उन्होंने पहले भी खोल दी थी, और वो किताब है हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। हिंदू मुसलमान करना और पाकिस्तान का नाम लेना। पाकिस्तान के लिए उनको एक और मुद्दा मिल ही गया है। मणिशंकर अय्यर ने किसी और रेफरेंस में ये कहा कि पाकिस्तान से हमें जो है बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि बगल में पड़ोसी है और वो उसके पास वो परमाणु हथियार भी है। तो इस नाते बहुत संवेदनशील मामला है, किसी पड़ोसी को इस तरह का इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके साथ बातचीत रखनी चाहिए। मोदी जी इस पक्ष के नहीं है भाई। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, हम पड़ोसी से रिश्ते बेहतर कर सकते हैं। तो वो हिंदुस्तान, वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, ये तीन सब्जेक्ट पर तेजी से काम करेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में, आने वाले फेजेज में, अलग अलग वो चरणों में शुरू हो गया, इसको और ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इनके अलावा उनके पास कोई कुछ नहीं बचा बचा। नहीं। बचा कैसे नहीं है, मैं ये बताता हूं कि पिछली बार का चुनाव आप याद कीजिए, पिछली बार और उसके पिछली बार का चुनाव, 2014 का चुनाव याद कीजिए। 2014 में सिर्फ नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन या उनके उनके मतलब प्रो में एक अभियान नहीं चल रहा था। उनके खिलाफ जो लोग हो सकते हैं, उनके विरोधी जो हो सकते हैं, उनके खिलाफ एक नकारात्मक अभियान भी चल रहा था, राहुल गांधी को पप्पू बनाने का अभियान। और इस बार जब विपक्ष एकजुट है तो एक अभियान और चल रहा है, नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल। और वो सवाल अब बड़ा हो गया है। देखिए हम लोगों ने पैनल में भी बातचीत की तो बार बार ये बात आई कि नरेंद्र मोदी 2014 में जितने विश्वसनीय माने जा रहे थे, 2019 में जितने विश्वसनीय माने जा रहे थे, 2024 में उतने विश्वसनीय नहीं माने जा रहे हैं। और इसीलिए उनकी गारंटी के बदले आज जो राहुल गांधी गारंटी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, 2014 में 24 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे, तो लोग थोड़ा भरोसा कर रहे हैं। तो अब माहौल बदल गया है। तो आप देखिए कि जैसे पूरा माहौल बदला है, 14 के बाद एक यू टर्न दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें अभी हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सालों का प्रचार अभियान हमारे दिमाग पर भी, बहुत सारे लोगों के दिमाग पर भी छाया हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मुश्किल को भी आसान कर लेता है और बीजेपी हार नहीं सकती है। इस सिंड्रोम से अभी भारत की जनता वापस निकल के नहीं आई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस वक्त संविधान का सवाल इतना गंभीर हो गया है और ये गहरे तक चला गया है। इससे अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज, ये दो बड़े समाज ने इसको बहुत ही अपनी संवेदनशीलता के साथ आत्मसात कर लिया है। और मुझे लगता है कि 2024 में ये मुद्दा कहीं ना कहीं अंदर तक काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये खामोशी है। और ये खामोशी इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोकल होके उनको बाहर नहीं किया सकता है। उनको वोट आउट करने के लिए वोकल जब हो जाएंगे तो लोग डर रहे हैं वोकल होने से। अदरवाइज आप वोकल होके 2077 में जो चुनाव हुआ था, वोकल होके कि हम इंदिरा गांधी की सरकार को उलट देंगे, पलट देंगे, लोग वोकल थे। इस बार चुप्पी है, और ये चुप्पी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी की साख में जो बट्टा लगा है, उस बट्टे की वजह से एक छोटा सा जो है वो एक खामोशी इसलिए है कि कहीं ना कहीं डर भी उनको लग रहा है कि वो मुखर होकर उनको नहीं बोलना है, मुखर होकर उनको नहीं हटाना है, चुपके से वोट आउट कर देना है। अगर ईवीएम में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं किया गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं किया गया, तो अब सारी, जैसा कहा जाता था कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को नरेंद्र मोदी ने अपने कब्जे में कर लिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इंडिपेंडेंट दिखाने लगा है, जिस तरह से आज केजरीवाल का फैसला आया है और इधर हाल के दिनों में जिस तरह से कुछ फैसले आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र एक बार फिर से गंभीर से गहरी सांसें लेने लगा है। और 2024 से पहले ये एक बार बहुत तेजी से लंबी सांस लेकर ये सांस छोड़ेगा। 4 जून को ये सांस कैसे सुनाई देती है, कैसे ये सवाल हमारे सामने आता है, कैसे नतीजा ये सामने आता है, हम लोग देखेंगे।